Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक और मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। इस वक्त पूरी दुनिया में उथल पुथल का माहौल है। आप सब जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर खतरनाक हमला बोला है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खामेनी, उनकी हत्या कर दी है। इसके बाद ईरान भी तीखी प्रतिक्रिया जता रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है और ईरान के आसपास जो भी देश हैं, इनमें ज़्यादातर मुस्लिम देश हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, उन ठिकानों को ईरान लगातार टारगेट कर रहा है, हमले कर रहा है और इसमें कई अमेरिकी सैनिकों की जान गई है और जो इंस्टॉलेशन का नुकसान हुआ है वो अपनी जगह है, अलग है। इन सारी उथल पुथल के बीच एक बड़ा सवाल सामने आया है और वो सवाल ये कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक देश के सुप्रीम लीडर की हत्या क्यों करवाई, क्यों उन्होंने अपनी फौज को इतने खतरनाक काम के लिए असाइन कर दिया, भेज दिया। सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे सिर्फ परमाणु कार्यक्रम को रोकने की वजह थी या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। तो कुछ जानकार जो अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक मामलों की खबर रखते हैं, उनका ये कहना है कि अगर अयातुल्ला अली खामेनी को डोनाल्ड ट्रंप ने न मारा होता तो खामेनी के जो शूटर्स हैं, खामेनी की जो प्लानिंग थी वो डोनाल्ड ट्रंप को मारने की थी। जी हां, अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी ये बात कही है एक पत्रकार के पूछे गए सवाल के जवाब में और ये कहा है कि इससे पहले कि खामेनी मुझे मार देते, मैंने उन्हें मार गिराया। मैंने खामेनी को पहले मार गिराया, इससे पहले कि वो मुझे मार गिराता। उसने 2 बार कोशिश की, खैर मैंने उसे पहले ही मार गिराया। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे आदमी को, कहने का मतलब ये कि जो इतनी कड़ी सुरक्षा में रहता हो, हमेशा अमेरिकी खुफिया एजेंट्स और सिक्योरिटी गार्ड्स जिसे घेरे रहते हों, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित प्लेन में चलता हो, इसके अलावा ज़मीन पर भी कहीं पर भी अमेरिकी प्रेसिडेंट जब मूव करता है तो उससे पहले उस पूरे इलाके को अपने तरीके से अमेरिकी सुरक्षाकर्मी, फौजी, सारे लोग सैनिटाइज करते हैं। किसी दूसरे देश में जाते हैं तो भी उनका सुरक्षा गारद अलग से चलता है। ऐसे किसी आदमी को क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी मरवा सकते थे, उनकी हत्या करवा सकते थे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये सवाल कैसे सामने आया, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस घटनाक्रम के बाद जब अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या हो गई, इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, जब डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको कोई खतरा था और क्या खामेनी आपकी हत्या करवा सकते थे, तो ट्रंप ने यह स्वीकार किया कि हाँ, खामेनी मेरी हत्या की साजिश रच रहे थे, वो मेरी हत्या करवा सकते थे, लेकिन इससे पहले कि वो मेरी हत्या करवाते मैंने उन्हें मार गिराया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसकी शुरुआत होती है तकरीबन 2 से 3 साल पहले से। खामेनी के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, जिनका नाम है जवाद लारिजानी, पूरा नाम है मुशीर मोहम्मद जवाद अली लारिजानी, इन्होंने ईरान का जो नेशनल नेटवर्क है, टीवी नेटवर्क, उसमें एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने बाकायदा ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें ऐसी हैं कि उन्हें कब कौन टारगेट कर ले ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मकान में जब नंगे बदन सन बाथ ले रहे होंगे, धूप सेंक रहे होंगे, तब क्या पता कोई ड्रोन उड़ता हुआ उनके उस बंगले तक, उस मकान तक आए और आसमान से उनकी नाभि को टारगेट करके वो ड्रोन हिट करे और डोनाल्ड ट्रंप का खात्मा हो जाए। که دیگه نمیتونه در مارلاگا آفتاب بگیره چون این کار دیگران هم بلدن. ایشون همچون که شکمش به آفتاب داده یه ریز پرنده میتونه نافش بزنه. یعنی خیلی ساده است. یعنی بلایی که اینا بر سر امنیت دنیا آوردن گریبانگیر خودشونه. ما البته مردانه میجنگیم. ریز پرنده و اینا مال آدمای ترسوه، ولی اینا کاری کردن که تو خود آمریکایی، خود آقای ترامپ در آمریکا کم دشمن داره.
एक देश के सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी लोगों में जिसकी गिनती होती है, सुरक्षा सलाहकार लारिजानी, उनका ये बयान जो है वो न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी और पूरे यूएस को हिला गया। आम लोग बेशक इसे सुनकर आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन जो सीक्रेट एजेंट्स हैं उन्होंने उसी वक्त ये ठान लिया था कि अयातुल्ला अली खामेनी को अगर नहीं रोका गया या अगर उन्हें नहीं मारा गया तो शायद खामेनी के गुर्गे या खामेनी के शूटर्स ट्रंप को ही टारगेट कर लें। इसके बाद CIA के एजेंट्स और सक्रिय हो गए ट्रंप की सुरक्षा को लेकर और सजग हो गए। इस बीच एक शख्स को एजेंट्स ने पकड़ा जिसका नाम है फरहाद शाकिरी। फरहाद शाकिरी के बारे में ये कहा गया कि ये ईरान की जो फौज है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, उसका एजेंट था और इस फरहाद शाकिरी को डोनाल्ड ट्रंप को मारने की सुपारी ईरान की सरकार की ओर से दी गई थी या असाइन किया गया था। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि चुनावों के दौरान ईरान ने उनके देश के आंतरिक मामलों में भी इंटरफेयर करने की कोशिश की और उन्हें जीत कर सत्ता में आने से रोकने का अयातुल्ला अली खामेनी ने पूरा प्रयास किया। ये जो सारी चीज़ें हैं एक एक करके खामेनी के खिलाफ कंपाइल होती जा रही थी और अमेरिकी एजेंट्स इन सारी चीज़ों को नोट करते जा रहे थे। इसके बाद इसकी रिपोर्ट CIA की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश की गई और उस रिपोर्ट को देखकर फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तय किया कि अगर उन्होंने खामेनी को एलिमिनेट करने या उनकी हत्या करने का फैसला नहीं किया या ये कदम नहीं उठाया तो शायद आने वाले दिनों में खामेनी उनकी हत्या करवा सकते हैं। जब लारिजानी ने यह बयान दिया था कि क्या पता ट्रंप धूप सेंक रहे हों और कोई ड्रोन उनकी नाभि को टारगेट कर ले, तब एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछा था कि अगर ऐसा हुआ तो आप जो बयान सामने आया है क्या आप इसे धमकी के तौर पर देखते हैं और क्या आप सनबाथ लेने से अभी डरते हैं? तो ट्रंप ने हंसते हुए ये कहा था कि मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी बार सनबाथ कब लिया था धूप के नीचे, मतलब मैंने कब आखिरी बार धूप सेंकी थी, लेकिन हाँ तकरीबन मेरी उम्र 7 साल के आसपास रही होगी, 6-7 साल जब मैंने सनबाथ ली होगी। उसके बाद मैं सनबाथ कभी मैंने लिया नहीं और मैं इसका शौकीन भी नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह का ये बयान है वो यकीनन एक धमकी, एक थ्रेट हमारे लिए ज़रूर है। कहने का मतलब ये कि ट्रंप ने उस बयान को बहुत गंभीरता से लिया था और इसके बारे में उन्होंने पब्लिकली स्वीकार भी किया था। अब सवाल ये है कि आखिर अयातुल्ला अली खामेनी ट्रंप को क्यों टारगेट करना चाहते थे? क्या सिर्फ इसलिए कि ट्रंप उनके देश में जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा है उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजहें हैं? तो जो रिपोर्ट्स है और जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उस पर ध्यान देने से पता चलता है कि ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से अयातुल्ला अली खामेनी ट्रंप के जानी दुश्मन बन चुके थे। इसमें एक बड़ी वजह है साल 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। आपको याद होगा इस हत्या का इल्ज़ाम भी अमेरिका पर ही था और कासिम सुलेमानी अयातुल्ला अली खामेनी के बहुत खासम खास माने जाते थे और ईरान के फौज के चीफ थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद ईरान काफ़ी गुस्से में था, लेकिन ईरान के लिए जाहिर सी बात है अमेरिका को टारगेट कर पाना या पहले अटैक करना, ऑफेंसिव हो जाना शायद इतना आसान नहीं था, लेकिन ईरान इस बात का बदला लेना चाहता था। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में लगातार अमेरिका अड़ंगा लगा रहा था, अभी भी लगा रहा है और ये कहता है कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कोई हक नहीं है, जबकि ईरान ने पहले कई बार ये बयान में कहा कि वो जो परमाणु प्रोग्राम चला रहा है उसका इरादा कोई हिंसक नहीं है, बल्कि वो परमाणु कार्यक्रमों के ज़रिए समृद्धि लाना चाहता है। हालांकि बाद में ये भी बात कही गई कि परमाणु न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर काम करना ये एक मुल्क के तौर पर ईरान का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर परमाणु हथियार दूसरे देश बना सकते हैं तो ईरान को सिर्फ इस वजह से रोकना या उस पर कोई सैंक्शन लगाने तक भी बात समझ में आती है, लेकिन अगर ईरान पर सिर्फ इसी वजह से हमले किए जाए तो जाहिर सी बात है ये बात बहुत जस्टिफाइड तो नहीं लगती।
इसके अलावा आपको पता है कि इज़राइल और ईरान के बीच जब जब कन्फ्रंटेशन हुआ तब तब अमेरिका ने इज़राइल का खुलकर साथ दिया। और हाल ही में यानी पिछले साल जब अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर ईरान को टारगेट किया था, तब जो अमेरिका के ख़ास लड़ाकू विमान हैं जिन्हें B-2 स्टील्थ बॉम्बर कहा जाता है, जो सबसे सुरक्षित और सबसे खतरनाक हवाई जहाज़ माने जाते हैं अटैक के लिए, उन बॉम्बर्स का इस्तेमाल परमाणु ठिकानों पर किया गया था। इस बात से भी ईरान बहुत नाराज़ था। तो कहने का मतलब ये कि ये सिलसिला काफ़ी सालों से चल रहा था। अदावत इन दोनों मुल्कों की काफ़ी पुरानी है, दुश्मनी काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये जो घटनाएं लगातार हो रही थी इससे ईरान भी गुस्से में था और ईरान इस मौके की ताक में था कि अगर संभव हो तो वो ट्रंप को भी एलिमिनेट कर दें। खुद ईरान के इतने बड़े लीडर का यानी अयातुल्लाह अली खामेनी के जो सलाहकार हैं, उनका पब्लिक प्लेटफॉर्म पर टीवी में आकर ये बोलना इस बात की तस्दीक करता है कि ईरान के माइंड में क्या चल रहा था। हो सकता है कि आज नहीं तो कल ईरान के जो एजेंट्स हैं वो ट्रंप को किसी मुकाम पर टारगेट करने की कोशिश करते। इस बात की खबर ट्रंप को भी थी और इसीलिए ट्रंप को लगा कि इससे पहले कि ईरान उन्हें टारगेट करे, वो ईरान के राष्ट्रपति खामेनी को टारगेट करेंगे। इसके बाद का सीक्वेंस आप सबको पता है कि बार बार बातचीत की कोशिश हुई। बातचीत के ज़रिए अमेरिका बार बार ईरान को इस बात के लिए राज़ी करने की कोशिश करता रहा कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे, लेकिन ईरान इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। 11 फरवरी को बेंजामिन नेतन्याहू जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई, JD वेंस से, और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर ईरान पर हमला नहीं किया गया और ख़ासकर खामेनी को ख़त्म नहीं किया गया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईरान को रोक पाना उनके लिए और मुश्किल हो जाए। तो एक तरह से देखा जाए, अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो नेतन्याहू ने उकसाया और ट्रंप के पास अपनी अलग वजह थी खामेनी से नाराज़ होने या चिढ़ने की। इन सारी चीज़ों का समुच्चय या सारी चीज़ों का जो गठजोड़ है, उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने आखिरकार अयातुल्लाह अली खामेनी को टारगेट करने का फैसला कर लिया। एक ऐसे नेता को जिनकी बहुत बड़ी तादाद में सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत से लोग उनको चाहते हैं। हालांकि कहने वाले ये कहते हैं कि अयातुल्लाह अली खामेनी आतंकियों का साथ देते रहे, क्योंकि हमास, हुती, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को उन्होंने पाला पोसा, सपोर्ट किया और ऐसे आतंकी संगठनों ने इजराइल पर हमला किया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि ये सारे संगठन आतंकी संगठन नहीं बल्कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाले संगठन हैं। कहने का मतलब ये कि इन बातों पर अलग अलग लोगों का नज़रिया, अलग अलग लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये तो तय बात है कि अयातुल्लाह अली खामेनी की नीतियाँ चाहे जो भी हो, वो एक देश के सुप्रीम लीडर थे और आम तौर पर ऐसा इस दुनिया में कम ही हुआ है जब इतने बड़े किसी लीडर को इस तरह से पिन पॉइंट तरीके से टारगेट किया गया हो और उनकी हत्या की गई हो। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है, उन तमाम वजहों में एक वजह यह भी है कि अगर खामेनी की हत्या नहीं होती तो शायद खामेनी ट्रंप की हत्या करवा देते। इस पूरे खुलासे पर, इस पूरे अपडेट पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी वो भारत की ही बल्कि उत्तर प्रदेश की एक क्राइम की स्टोरी थी, जिसमें एक शख्स ने अपनी ही मौत की, फर्जी मौत की साजिश रची और ख़ुद को मरा हुआ दिखाने के लिए अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। वो दहलाने वाली जो खबर है, जो स्टोरी है क्राइम इन्वेस्टिगेशन की, वो मैंने आप लोगों को बताई थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ते हैं। रंजन डी कामले ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत है आपके। उन्होंने कहा है कि बुरा काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। राघवेंद्र तिवारी जी ने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि कहानी सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारंग चौहान साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं, कमेंट करते हैं और उन्होंने कहा है कि जिस आदमी ने ये साजिश रची थी वो पहले रेप के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तो हुआ था, लेकिन अब उसके ऊपर एक मर्डर का भी केस लग चुका है और उस आदमी ने ये साजिश सिर्फ इसलिए रची थी कि उसे लगता था कि कल को कहीं उसे रेप के मामले में सज़ा ना हो जाए। तो जो आदमी सलाखों के पीछे रहने से डरता था, उसने इतना गलत कदम उठाया कि एक बेगुनाह इंसान की जान तो ली ही, खुद भी हमेशा के लिए जेल जाने का इंतज़ाम कर गया। तो बहुत ही बेवकूफ़ था देखा जाए तो। अभिनंदन कुमार ने भी कमेंट किया है, धंजू
अनूपगढ़ के रहने वाले धंजू साहब ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रानी बेसरा का कमेंट है, हमारी रेगुलर लिसनर हैं, कमेंट करती हैं। मोहम्मद सूफियान ने कमेंट किया है और कॉम्प्लीमेंट किया है, गुड जॉब लिखा है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमारे लिसनर हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। कुरुक्षेत्र कुरियर्स के नाम से कमेंट है, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि आवाज़ का समाधान करो जी। तो देखिए बंधु और कुरुक्षेत्र कुरियर, किसी भी और दूसरे दर्शक ने जो है आवाज़ को लेकर कोई बात नहीं कही है, तो मुझे लगता है कि ऑडियो शायद हमारी ओर से ठीक ठाक रिकॉर्ड हुआ है। हो सकता है कि आपके नेटवर्क में या मोबाइल में कोई इशू हो जिसकी वजह से आपको आवाज़ साफ नहीं आ रही हो, तो आप काइंडली एक बार चेक करने की कोशिश कीजिए। प्रदीप भामदू जी का भी कमेंट है, अशोका शुक्ला का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। जिमी इन जिम के नाम से एक आईडी है, लव यू भाई उन्होंने लिखा है। सचिन यादव का कमेंट है, उन्होंने मोस्ट वांटेड राधे भैया लिखा है। और इसके अलावा रैम्स के नाम से एक आईडी है, कमलेश प्रजापत ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि आज आपने एक शब्द बोला था, ये शब्द राजस्थान में बोला जाता है जिसका मतलब है ही होता है। मैं आपकी कहानियाँ सुनता हूँ और आपको होली की घड़ी घड़ी शुभकामनाएं, इन्होंने लिखा। लेकिन कमलेश जी, आपने जो बात लिखी ना शब्द के बारे में, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने कौन से शब्द की बात कही जो मैंने पिछली स्टोरी में कही थी और जिस शब्द का इस्तेमाल राजस्थान में या राजस्थानी में किया जाता है। इंदुधर बारुई ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा और भी सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के कमेंट्स और नाम एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज जो पेशकश मैंने आप लोगों के सामने रखी है उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।